हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके पास सबसे डिफिकल्ट टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से होता क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें हेल्प करती है यूरिन को 4 टाइम कंसंट्रेट होने के लिए। यस, 4 टाइम कंसंट्रेट मीन्स बहुत ज्यादा जो सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट था वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है और पानी जो है वो बॉडी स्टोर कर लेती है। तो लेस वाटर मोर सॉल्ट इन द यूरिन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड यूरिन। कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो अब ये काउंटर करंट या 4 टाइम कंसंट्रेटेड जो यूरिन है वो बनती कैसे है या कौन हेल्प करता है, उस प्रोसेस को तो हम काउंटर करंट कहते हैं, लेकिन जो हेल्प करता है इन काउंटर करंट उनके भी 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला हैनली लूप और वासा रेक्टा। हैनली लूप क्या है? हैनली लूप ट्यूबुलर पार्ट, एक्चुअली न्यूफ्रॉन 2 पार्ट से बनती है, ट्यूबुलर पार्ट और एक ग्लोमेरुलर पार्ट। ग्लोमेरुलर पार्ट इज नथिंग बट इट इज अ ब्लड वेसल्स, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जब डिस्प्लेस हो जाती है डिफरेंट प्लेसेस में, उसे डिफरेंट चीज कहते हैं। हैनली लूप में जो ब्लड वेसल लगी हुई है उसे वासा रेक्टा कहते हैं। यस, वासा रेक्टा इज अ फॉर्म ऑफ अ ब्लड वेसल अलाइंड ऑन हैनली लूप। हैनली लूप ट्यूबुलर पार्ट होती है न्यूफ्रॉन की। अब इन हैनली लूप में बहता है फिल्ट्रेट, जबकि वासा रेक्टा में बह रहा होता है ब्लड। तो ब्लड और फिल्ट्रेट बहते हैं इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ड्यू टू हैनली लूप एंड वासा रेक्टा, जिसके कारण काउंटर करंट मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो पॉइंट नंबर 1, हैनली लूप और वासा रेक्टा होने के कारण। सेकेंड, NaCl एंड यूरिया के प्रेजेंस के कारण, due to the exchange of NaCl and urea in the nephron. And third thing, the proximity, closeness between the Hanle loop and vasa recta in the nephron part, helping in counter current mechanism. Now point is that you have to understand these part in a better more version. So first of all we have to draw. अब करना क्या है, आपको न्यूफ्रॉन की ड्राइंग बनाएंगे। तो बेटा ये है आपका बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल के बाद है ये आपका पीसीटी। देखिए ध्यान से, दिस इज द बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, दिस इज योर हैनली लूप, ओके, एंड दिस इज डीसीटी। अब बेटा एक चीज मैं अभी बनाने वाली हूँ येलो कलर से, जिसे आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वो पार्ट है न्यूफ्रॉन की जो एक्चुअल में न्यूफ्रॉन का पार्ट ही नहीं है। यस, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन। बहुत सारी रेनल ट्यूब्यूल आके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलती है, याद रखना बस। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ किसका? न्यूफ्रॉन का। नाउ बेटा द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज, आई विल चेंज द पेन, या दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज हैनली लूप। दिस इज कॉल्ड एज descending Hanle loop. This is called as ascending Hanle loop. Clear beta? This is the part of DCT. तो Bowman capsule, PCT, Hanle loop, DCT, these are called as renal tubule. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास है एक न्यूफ्रॉन, तो न्यूफ्रॉन बनता है 2 पार्ट में। वन इज कॉल्ड एज renal tubule part, और वन इज कॉल्ड एज glomerular part और glomerule. सो ग्लोमेरुल कुछ भी नहीं है, ये है ब्लड वेसल। देखिए बेटा, ब्लड आ गई, अब ब्लड ने हर तरह से इनको घेर लिया है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर पार्ट। सो ब्लड वेसल बह रही है ओवर द ट्यूबुलर पार्ट। सो ब्लड वेसल ओवर द हैनली लूप इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। करेक्ट, वासा रेक्टा कुछ भी नहीं है, ब्लड वेसल है हैनली लूप के पास। हैनली लूप की ब्लड वेसल को वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा में क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। मैम ये वाले ब्लड के पार्ट को ग्लोमेरुल कहते हैं। अब देखिए, ये जो ब्लड वेसल है, जब ये पीसीटी के पास है, डीसीटी के पास है, तो इसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ओवर द हैनली लूप कॉल्ड एज वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो करता है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए, ब्लड यहां से बह के आती है ब्लड वेसल से इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट, और वो अब फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सही सुना आपने,
ब्लड फिल्टर होती है, देखिए ब्लड आ रही है इस ब्लड वेसल से, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल कहते हैं। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल कहते हैं। अब यहां से ब्लड फिल्टर होके आती है इनटू बॉमन कैप्सूल। आपको बता दे यहां पे एंडोथीलियम है, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहां पे आपके पास पोडोसाइट है, ठीक है। तो यहां से ब्लड 3 लेयर में फिल्टर हो रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो जैसे ही ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगी यहाँ पे पर्टिकुलर इस पार्ट में आ जाएगी, ट्यूबुलर पार्ट में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या बह रहा है? फिल्ट्रेट बह रहा है ट्यूबुलर पार्ट में, और इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में क्या बह रहा है? ब्लड। वासा रेक्टा में ब्लड बह रहा है और हैंडली लूप में फिल्ट्रेट। तो ब्लड और फिल्ट्रेट बहुत पास से बह रही है, जिसके वजह से उसमें काउंटर करंट आता है, और ये भी एक कारण है काउंटर करंट मैकेनिज्म के होने का। अब ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझना है NaCl और यूरिया का रोल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये बॉमन कैप्सूल है, ये PCT है, ये हैंडली लूप है, और ये DCT है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, तो आपको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ओके, वी विल टेक द वाइट पेन। ओके, तो बेटा ये वाला जो न्यूफ्रॉन के पास का जो पार्ट है, हम देखेंगे ये आपका जो न्यूफ्रॉन है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। न्यूफ्रॉन कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स पार्ट, दिस मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला पार्ट। अब बेटा ये मेड्यूला के थोड़ा ऊपर है, तो दिस इज कॉल्ड एज आउटर मेड्यूला, दिस इज कॉल्ड एज इनर मेड्यूला। दिस इज आउटर कॉर्टेक्स और ये थोड़ा सा इनर कॉर्टेक्स। क्लियर? तो आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, आउटर मेड्यूला, इनर मेड्यूला, इसमें ना बेटा आपको याद रखना पड़ेगा इनका डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा थोड़ी कम है, मिली ऑस्मोलर, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1200 है। मीन्स अगर आप न्यूफ्रॉन के नीचे मेड्यूला पोर्शन में आते हैं तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ के लिक्विड, बेटा यहाँ पे क्या है? आपका लिक्विड है, तो जिसे आप फ्लूइड कहते हैं। नीचे आएंगे तो इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड, मेड्यूला, इनर मेड्यूला के अंदर की फ्लूइड को इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलिए, इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड, इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी। अब ये है इंटरस्टिशियल कॉर्टिकल फ्लूइड। तो कॉर्टिकल फ्लूइड में सॉल्ट कम है, इसीलिए इसका ऑस्मोलैरिटी कम है। तो जैसे जैसे हम मेड्यूला पोर्शन में जाएंगे, ऑस्मोलैरिटी या सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है, ये वाला इनर वाला जो पार्ट है, ये इनर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाता है। मींस यहाँ पे मोर सॉल्ट लेस वाटर, मोर सॉल्ट लेस वाटर, मोर सॉल्ट लेस वाटर। क्या बोला मैंने? एक बार ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मोर सॉल्ट लेस वाटर मींस यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, मींस ये कंसंट्रेटेड पार्ट है। क्लियर? अब होता क्या है, अब बेटा आपको ध्यान थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला जो हैंडली का पार्ट है, ये वाला जो हैंडली का पार्ट है इसे आप डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। ये वाला जो हैंडली का पार्ट है इसे असेंडिंग पार्ट कहते हैं, असेंडिंग पार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग पार्ट। तो जब पे भी ये जो फिल्ट्रेट है, जब फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, तो मैम आप प्लीज बता दीजिए व्हाट इज फिल्ट्रेट। तो बेटा मैंने कहा कि जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो फिल्ट्रेट कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे सारा पार्ट प्लाज्मा का होगा, वाटर पार्ट ऑफ प्लाज्मा विद क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजनस बेस, प्लाज्मा नाइट्रोजनस बेस एक्सेप्ट प्रोटीन, सो दीज आर कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट फिल्टर्ड ब्लड है, तो वो ब्लड जिसमें आरबीसीज नहीं है, WBC थ्रोम्बोसाइट्स नहीं है, बट आपका यहाँ पे प्लाज्मा का पार्ट है, तो बहुत ज्यादा प्लाज्मा विद नाइट्रोजनस बेस्ड एंड सॉल्ट। यस, प्रोटीन भी फिल्ट्रेट का पार्ट नहीं है। तो जो भी पार्ट ब्लड का फिल्टर होके आता है वो प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट होता है। और आपको पता है कि प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में है वाटर और बहुत सारे नाइट्रोजनस सॉल्ट एंड बहुत ज्यादा प्रोटीन, बट प्रोटीन ऊपर रह जाती है, ब्लड में ही रह जाती है, और अब जो पार्ट बचा है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। तो फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाउ अब जैसे यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट आया, डिसेंडिंग पार्ट क्या होती है? परमिएबल होती है वाटर को,
तो बेटा क्या होता है, सारा वाटर बाहर आ जाता है। तो जब वाटर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाएगा। अब कंसंट्रेट फिल्ट्रेट नीचे की तरफ बह रहा है, जैसे ये ऊपर की तरफ आता है असेंडिंग लिम्फ में, तो यहाँ पे क्या परमेबिलिटी है, सॉल्ट की, तो NaCl को वो बाहर दे देगा और पानी को नहीं जाने देगा। तो जैसे ही हम असेंडिंग लिम्फ में जाते हैं, पानी अंदर की तरफ आ जाता है और सॉल्ट बाहर जाता है। इसी सॉल्ट के कारण तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है बेटा, इसी सॉल्ट के कारण क्या हो रही है, ऑस्मोलैरिटी बह रही है। ध्यान से देखिए। ओके, अगर मैं बोलती हूँ जस्ट अ मिनट, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ से, जैसे आप असेंडिंग लिम्फ में जा रहे हैं, असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, पानी बाहर नहीं निकलता है, सॉल्ट बाहर निकलता है। तो ये परमिबल है टू द सॉल्ट। असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, सॉल्ट बाहर आती है, पानी रुका रहता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, डाइल्यूट फ्लूइड बहती है, डाइल्यूट फिल्ट्रेट बहता है। अब डाइल्यूट फिल्ट्रेट बहेगा और कहाँ पे आ जाएगा, इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, डाइल्यूट फ्लूइड आया, डाइल्यूट फिल्ट्रेट। अब आपको पता है कि यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और अंदर की तरफ क्या है, इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड। इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही ये डाइल्यूट फ्लूइड इस पर्टिकुलर पार्ट में आता है, यहाँ पे ये फिल्ट्रेट अब कहलाएगा यूरिन, 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे है डाइल्यूट मींस मोर वाटर और यहाँ पे है मोर सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पानी है और यहाँ पे सॉल्ट है। तो आपको पता है नेचर क्या कहता है, नेचर कहता है कि पानी की मात्रा जहां पे ज्यादा होगा वो कम पानी की मात्रा में आएगा। तो एनीथिंग विच इज डाइल्यूटेड विल गो टुवर्ड्स द लेस डाइल्यूटेड प्लेस। मींस ये तो कंसंट्रेटेड था, यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा थी, तो व्हाट हैपेंड, डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट will give all the water into interstitial medullary fluid, जिसके कारण अब यहाँ का पानी कम हो गया, सॉल्ट नाइट्रोजनस बेस की अमाउंट ज्यादा हो गई और अब ये 4 टाइम कंसंट्रेट हो गया। देखिए बेटा, यहां से डाइल्यूट फ्लूइड आ रही थी, डाइल्यूट फिल्ट्रेट आई कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास। जैसे ही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के नीचे नीचे आ रही थी, 900 मिली ऑस्मोलर था अंदर का कंसंट्रेशन, ये था 1200। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज्यादा था, ज्यादा सॉल्ट था, लेस वाटर था। तो अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में तो फिल्ट्रेट क्या बह रहा था, डाइल्यूट फॉर्म, मींस वाटर यहाँ पे ज्यादा था। अब क्या होगा, हाई वाटर विल गो टू लेस वाटर, जिसके वजह से पानी अंदर की तरफ आ जाएगा और अब आपकी यूरिन में कम पानी होगा और सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा। It means now it become 4 time concentrated. It become 4 time concentrated, and this mechanism is called as counter current mechanism. तो counter current क्यों हुआ, क्योंकि हैंडली लूप में डिसेंडिंग और असेंडिंग था, यहाँ के कारण कंसंट्रेटेड, यहाँ के कारण डाइल्यूट। अब डाइल्यूट यूरिन गई और जैसे ही यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन आई, अंदर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई था, तो पानी यहाँ से यहाँ की तरफ चले गए। अब क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछेंगे, मैम ये NaCl एंड ऑल आपके पास कैसे आ रहा है, मीन्स NaCl और यूरिया का जो आपने बताया वो तो हमें समझ में ही नहीं आया। अब देखिए बेटा, आपके पास है ये क्या, हैंडली लूप, ओके, हैंडली लूप। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम ये 300, 600, 900 और 1200 कैसे होता है। ये सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड, ये तो कॉर्टेक्स था, ये था मेड्यूला, तो मेड्यूला में, सॉरी मेड्यूला, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके मेड्यूला। अब ये जो मेड्यूला का पोर्शन है, इसको अब देखिए, इनर मेड्यूला इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड। यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो पानी है, इसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड इतना कंसंट्रेटेड कैसे हुआ। अब ये कंसंट्रेटेड क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कारण है एक चीज जो ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास है यहाँ पे वासा रेक्टा, ठीक है। अब होता क्या है कि असेंडिंग लिम्फ ऑफ हैंडली, ध्यान से सुनिएगा, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हैंडली, असेंडिंग हैंडली ने क्या किया, NaCl दिया। अब ये NaCl, ध्यान से सुनिएगा,
इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड इतना कंसंट्रेटेड कैसे होती जाती है? तो उसका कारण है NaCl का मूवमेंट। होता क्या है, NaCl असेंडिंग लिंप ऑफ हैंडली देती है। अगर इसने 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl दिया तो यही NaCl ले ली जाती है बाई डिसेंडिंग वासा रेक्टा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl देती है असेंडिंग हैंडली, वही मॉलिक्यूल ले लिया जाता है बाई डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और अगेन ये जो आपका, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि आपका यहां पे क्या आ रहा है, वासा रेक्टा, ये है आपका वासा रेक्टा। ये जो असेंडिंग लिंप ऑफ हैंडली है उसने 1 NaCl मॉलिक्यूल दिया। असेंडिंग लिंप ऑफ हैंडली है जो, उसने 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl दिया। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl विल बी टेकन बाई डिसेंडिंग वासा रेक्टा। अगेन ये जो वासा रेक्टा है वो अगेन दे देगा NaCl। ascending vasa recta will give back NaCl, but this time the NaCl becomes 4 times. Understood? NaCl जो कि एक मॉलिक्यूल था जो हैंडली ने दिया था, असेंडिंग हैंडली ने दिया था, वो दोबारा आ रहा है इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड में, बट राइट नाउ दिस इज 4 टाइम्स। क्यों? ड्यू टू काउंटर करंट। व्हाट हैपन, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl इज गिवन बाय असेंडिंग, इसको ले लिया किसने, डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने। अगेन असेंडिंग वासा रेक्टा ने दिया NaCl, बट नाउ दिस टाइम इट इज 4 मॉलिक्यूल, जिसके कारण क्या हो रहा था, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही थी 600 से 900 टू 1200 सॉल्ट का कंसंट्रेशन। यही कारण नहीं था, NaCl वाज नॉट ओनली वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट कि ये जो आपका ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यूरिया देती है इनटू इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड। अगेन लिसन टू मी, यूरिया इज गिवन बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इनटू इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड। अब आपका हैंडली लूप, ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है ये थोड़ा थिन होता है और ये जो होता है वो थिक होता है, तो थिन यूरिया लेती है। तो अगर इसने 1 यूरिया मॉलिक्यूल लिया हैंडली लूप ने, असेंडिंग हैंडली लूप ने, तो यहाँ पे जैसे ही जाती है आपको 4 मॉलिक्यूल यूरिया दे देती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो जिसके वजह से लिया तो उसने यूरिया एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन उसके इंटर्न 4 यूरिया मॉलिक्यूल आता है। तो ड्यू टू द release of urea from collecting tubule into interstitial medullary fluid and due to the production of NaCl from vasa recta into interstitial medullary fluid, the concentration of medullary fluid increases. Because of what happens, the concentration of urine occur. So that's what all about, called as counter current mechanism. काउंटर करंट मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म है जिसमें हमने देखा फिल्टरेट जो कि हैंडली लूप में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिसके कारण एक करंट प्रोड्यूस हो रही है विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कॉजिंग यूरिन टू गेट फिल्टर्ड एंड कंसंट्रेट 4 टाइम। ब्लड भी काउंटर करंट शो कर रहे हैं। NaCl एंड यूरिया के कारण इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। 4th, जैसे ही डाइल्यूट यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ रही है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डाइल्यूट यूरिन तो है, लेकिन जैसे ही वो इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड के पास आती है, क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। वाटर, हाई लेवल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मूव टू द लो वाटर इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड, जिसके कारण अब यूरिन 4 टाइम कंसंट्रेट हो गई है। आई होप you understand mechanism of concentration of urine here. Thank you so much. Stay tuned for many more. Bye.